हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं मैक्सिमा और मिनिमा के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड बेसिक्स पार्ट पर हम लोगों ने वर्क किया था और आज इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। देखते हैं कि भाई कैसे इन सारे क्वेश्चंस पर आप अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड the two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square into y raised to the power 5 इज मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपने दो पॉजिटिव नंबर्स x और y को फाइंड आउट करना है जिसका कि सम 35 है और ये जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू द पावर 5 मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले इसे कुछ सपोज कर लेंगे। लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू द पावर 5। इस पार्ट को हमने u मान लिया, जो गिवन है उसे लिख लेंगे। तो x और y के बीच में रिलेशन ये था कि भाई इस दोनों का सम 35 था, x प्लस वाई डैट इज इक्वल टू 35, और साथ ही साथ ये दिया गया था कि भाई x y बोथ ग्रेटर दैन 0 और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो जिसे मैक्सिमाइज़ करना होगा या मिनिमाइज़ करना होगा उसे सबसे पहले एक वेरिएबल के टर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो जो गिवन रिलेशन है, इस गिवन रिलेशन को यूज़ करते हुए आप इसे या तो कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे या कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y जो होगी 35 माइनस एक्स, इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से, तो हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5। इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब u को हमने कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि भाई यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा इस केस में। तो चलिए इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखा जा सकता है du बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स इंटू 35 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस नहीं माइनस 5 इंटू 35 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4, यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किए, इंटू एक्स स्क्वायर। इसे फर्दर लिख सकते हैं du बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। तो x इंटू 35 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 होल इंटू, तो यहाँ आ जाएगा 2 होल इंटू 35 माइनस एक्स अब माइनस 5x। इसे फर्दर लिखा जा सकता है du बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू x इंटू 35 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किया। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है du बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 35 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4। 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये चलाएगा 10 माइनस एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए du बाई डी एक्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, अर्थात यहाँ आ जाएगा 7x इंटू 35 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 होल इंटू 10 माइनस एक्स डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू 35 आएगी, एक वैल्यू 10 आएगी। ये सारी वैल्यूज़ इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहा जाएगा। इसी क्रिटिकल पॉइंट पर यह फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम को देगा और हमें यहाँ पर
मैक्सिमम यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि भाई यू एक्स के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा है। चूँकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ कर रहे हैं तो भाई रियल नंबर लाइन लेंगे, या माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी है, इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को इस रियल नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे, या 0 है या 10 है या 35 है। यहाँ से बैरियर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर सारे पार्ट का साइन निकालेंगे। तो साइन ऑफ 7x कर लीजिए, वैसे तो 7 पॉजिटिव है ही। साइन ऑफ 35 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4, साइन ऑफ 10 माइनस एक्स, और लास्टली साइन ऑफ dy ओवर dx यहाँ निकालेंगे। तो एक दूसरे कलर से यहाँ पर लिख देते हैं साइन ऑफ dy ओवर dx। भाई x 0 से बड़ा है तो इधर तो हमें साइन लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हम लोग इस सेगमेंट में साइन को लिखेंगे। तो 7x जो है यहाँ पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन करेगा, पॉजिटिव वैल्यू 35 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4, ये भी पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा, पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा। 10 माइनस एक्स, इस सेक्शन में x की वैल्यू 10 से छोटी होगी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा। इस सेक्शन में x की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी, इधर यह निगेटिव वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा। अब हम लोग dy ओवर dx का साइन निकालेंगे। तो dy ओवर dx आप देख रहे थे कि भाई इस तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx का साइन निकल जाएगा माइनस, और ये जो सो प्लस 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 इंटू माइनस, ये माइनस ही होगा। अब देखेंगे कि भाई ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 10, या क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है, तो इसके लेफ़्ट से राइट विजिट करेंगे। लेफ़्ट से राइट विजिट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई dy ओवर dx का साइन जो है सो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। अर्थात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई x इज इक्वल टू 10 इज़ दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कि यह मैक्सिमा का पॉइंट है। अर्थात u इस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन करेगा। अब फिर चेक करेंगे कि भाई x इज इक्वल टू 35 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है या पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई इसके लेफ़्ट से राइट अगर विजिट करेंगे तो भाई साइन का चेंजेस नहीं हो रहा है, माइनस से माइनस ही रह गया। तो ये जो है सो ना ही मैक्सिमा का पॉइंट होगा और ना ही मिनिमा का पॉइंट होगा। तो मेरा मेन पर्पस था कि भाई ये फाइंड आउट करना कि भाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू द पावर 5 मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन करेगा तो एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। तो ये चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर u इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10। अर्थात x की वैल्यू जब 10 के बराबर होगी तो u मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन करेगा। तो इस वैल्यू को निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो x निकाल चुके हैं तो y निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो भाई फ्रॉम टू, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 35 माइनस 10 एंड इट विल बी 25। तो भाई ये दो नंबर्स होंगे क्या, तो भाई 10, 25। अर्थात एक नंबर 10 होगा, दूसरा नंबर 25 होगा। इस प्रेजेंट क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 के बराबर होगी और y की वैल्यू 25 के बराबर होगी, तभी एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू द पावर 5 मैक्सिमम होगा। तो होपफुली ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से बनाते हो या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करते हो, दोनों से सेम रिज़ल्ट आप पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को एरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो मैंने सिस्टम बताया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो सिस्टम बताया था, उस सिस्टम को ही अडॉप्ट आपने करना है। बस इसमें एक ही काम करना है कि लिटरेचर को पढ़ करके पहले एक फंक्शन का जनरेशन करना है एक वेरिएबल के टर्म्स में, फिर उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। a square piece of 10 of side 18 centimeter is made
into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. Full stop. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible. यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई एक टीन है, जैसे यह एक स्क्वायर टीन है जिसका कि साइड लेंथ दिया गया है 18 सेंटीमीटर, यह भी 18 सेंटीमीटर। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए प्रत्येक साइड जो होगा वो 18 सेंटीमीटर का ही होगा। इसे ए नाम देते हैं, इसे बी नाम देते हैं, इसे सी नाम देते हैं, इसे डी नाम देते हैं। इससे बॉक्स बनाया जाना है बाय कटिंग ऑफ आ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। प्रत्येक कॉर्नर से स्क्वायर कट किया जा रहा है। जैसे यहाँ से इतना बड़ा स्क्वायर कट कर लिया गया, यहाँ से भी स्क्वायर कट किया गया, यहाँ से भी स्क्वायर कट किया गया और यहाँ से भी स्क्वायर को कट कर लिया गया। इस पार्ट को हम लोग यहाँ से कट करके हटा लिए और ये जो फ्लैप बन रहा है यहाँ से इसे टर्न कर दिया जाएगा, इसको मोड़ दिया जाएगा लाइक दिस, ऐसे करके मोड़ दिए, खड़ा कर दिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस पार्ट को वर्टिकली खड़ा कर दिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस पार्ट को खड़ा कर दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस पार्ट को खड़ा कर दिया वर्टिकली। तो ये एक बॉक्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपने बताना है कि भाई ये जो स्क्वायर कट किया गया है उसका साइड लेंथ क्या होगा, ताकि जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, जितना मैक्सिमम संभावित हो सकता है वो चीज़ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लेट x बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर to be cut off from the square piece of tin, तो भाई यह x हो चुका, यह भी x हो चुका, यह भी x हो चुका, ये x हो चुका, माने अर्थात ये पार्ट इसका लेंथ हुआ। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी x है, x है, x है, x है, यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह x होगा, यह x होगा, यह x होगा, यह x होगा। तो देखिए तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो यह 18 - 2x होगा, यह लेंथ भी 18 - 2x होगा। इसको जब हम लोग फ्लैप को इस तरीके से वर्टिकल करेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, x। तो यह जो है सो एक क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लेट v इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, v जो है सो बॉक्स का वॉल्यूम है।
तो v कितने के बराबर होगा, तो ये देखिए तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, एल इंटू बी इंटू एच, यह h हो जाएगा, यह लेंथ हुआ, यह ब्रेड्थ हुआ, चूँकि दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर हो गया इंटू एच, तो वॉल्यूम निकाल लिया। अब v x का फंक्शन हो चुका, अब इसे जो है सो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसे लिखा जा सकता है डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x होल रेज टू द पावर 2 माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x, यहाँ चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किए कि 18 माइनस 2x होल रेज टू द पावर 2 इज ए फंक्शन ऑफ 18 माइनस 2x, एंड देन 18 माइनस 2x इज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 होल इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 और इंटू x, तो ये आ जाएगा माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 18 माइनस 2x कॉमन ले लेंगे तो ये चलाएगा 18 माइनस 2x माइनस 4x। इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं, तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 18 माइनस 6x और माइनस 6 होल इंटू 18 माइनस 2x। इसे फर्दर लिख सकते हैं d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप पूरे से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये जो हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 108, ये चलाएगा 144, चूँकि यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन ले लिया है, अंदर में माइनस 12x और यहाँ पर चलेंगे तो ये भी माइनस 12x ही आएगा, अर्थात माइनस 24x। तो d2b ओवर डी एक्स स्क्वायर को भी कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग डी बी बाई डी एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, और डी बी बाई डी एक्स आप यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए थे, अर्थात यहाँ से लिखा जाएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 9 and 3, ये लिख चुके। अब देखेंगे कि भाई ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है किस पॉइंट पर v मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा है, v कब मैक्सिमम होगा इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की वैल्यू डालेंगे, तो चलिए नाउ द वैल्यू ऑफ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से माइनस 144 माइनस 24 इंटू 9, यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यह 144, ये आ जाएगा 216। देखिए इसकी वैल्यू जो है सो पॉजिटिव वैल्यू चली आएगी, तो ये 6 में से 4 गया 2, 4 में से गया 3, देखिए ये ग्रेटर दैन 0 वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 8, सॉरी, तो ये यह वैल्यू देगा। इसका मतलब यह हो गया d2y ओवर नहीं d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 चलाया, अर्थात x इज इक्वल टू 9 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमें मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे कि भाई यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। नाउ द वैल्यू ऑफ d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3, तो डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 144 माइनस 72, यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट कर दिया, यहाँ से आएगा माइनस 72 डैट इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब यह हुआ कि भाई x इज इक्वल टू 3 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अर्थात
वॉल्यूम x इज इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम होगा। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और इसका कंक्लूजन तैयार करते हैं। तो इस पूरे पार्ट को रब कर दे रहे हैं क्योंकि इसका काम हो चुका था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर, इस पार्ट के बाद हम लोग यहाँ मूव कर रहे हैं। देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3, अर्थात जब x 3 होगा तो वॉल्यूम जो है उस बॉक्स का मैक्सिमम होगा। इसका मतलब कि भाई देयरफॉर साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर cut off from each corner of 10 is equal to 3 centimeter in order to have maximum volume of the box. In order to have maximum possible volume ऑफ द बॉक्स। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से फाइनल आंसर आपने लिखना है। तो यही तरीका होगा लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन को बनाने का। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो होपफुली स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि भाई हाँ, क्वेश्चन जो है किस किस तरीके के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को रखता है और उसे हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that the height is equal to the diameter of the base। तो इस क्वेश्चन में आपने दिखाना यह है कि भाई यहाँ पर कहा जा रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। यह एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ। पहले एक रफ स्केच अवश्य रूप से बनाएंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर, यह इसका बेस हुआ, यह इसका टॉप पोर्शन हुआ। ऑफ गिवन सरफेस, अर्थात इसका सरफेस एरिया गिवन है। जो पार्ट गिवन होगा उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, अर्थात कि भाई इसका सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम जो है सो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ किया जाना है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब हाइट जो है इस सिलेंडर का इसके बेस के डायमीटर के बराबर हो। ये चीज़ प्रूव किया जाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हाइट को सपोज कर लेंगे कि इसका हाइट h है। इसका रेडियस क्या है, उस रेडियस को सपोज करेंगे। तो इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं कि r है। तो लेट हाइट इक्वल्स टू h, रेडियस इक्वल्स टू r, वॉल्यूम इक्वल्स टू v, और एक सरफेस एरिया भी यूज़ किया गया है। तो सरफेस एरिया
इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल्स टू एस, चूँकि गिवन है ये, अर्थात एस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहीं पर लिख दे रहे हैं कि भाई एस जो क्वांटिटी होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में जो पार्ट गिवन होगा उसे आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए, सबसे पहले सरफेस एरिया होगा क्या, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। तो भाई इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, तो यह हो गया 2πr²। फिर कर्व सरफेस एरिया अर्थात यह 2πrh के बराबर होगा। तो पहला रिलेशन तो आपके पास यही आया, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं। ऑल्सो v इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का मालूम ही होगा, डेट इज़ πr²h। यहाँ देख रहे हैं कि भाई r और h दो वेरिएबल क्वांटिटी है। पहले हम लोग इस दोनों इक्वेशन की सहायता से v को या तो r के टर्म में कम्प्लीटली लिखेंगे या h के टर्म में कम्प्लीटली लिखेंगे। तो देखिए, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से h निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। s कांस्टेंट होगा, r वेरिएबल है। नाउ फ्रॉम टू अब इस h की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू πr² इंटू s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, r से r कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास अल्टीमेटली जो पार्ट आया है वो SR माइनस 2πr³ डिवाइडेड बाई 2। अब इसे मैक्सिमाइज़ किया जाना है। तो देख रहे हैं कि v जो है सो r का फंक्शन है, s तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर dv/ds निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखें हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। तो हम लोग लिखेंगे dv/dr दैट इज इक्वल टू s माइनस 6πr² डिवाइडेड बाई 2। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसे लिखा जा सकता है d2v/dr² दैट इज इक्वल टू माइनस 12πr डिवाइडेड बाई 2। चूँकि s का 0 हो जाएगा, चूँकि s तो कांस्टेंट ही है, तो ये चला आया माइनस 6πr। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग dv/dr को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से चलाएगा s माइनस 6πr² बाई 2 डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से r निकालेंगे तो यह s अपॉन 6π√, होगा। अब देखेंगे कि यह जो r की वैल्यू है इसके लिए v मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा है, वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ द वैल्यू ऑफ d2v/dr² एट r इक्वल्स टू √s अपॉन 6π, तो डैट इज़ माइनस 6π√s अपॉन 6π दैट इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब यह हो गया कि भाई देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू √s अपॉन 6π, कि v जो है सो r की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो जब r ये होगा तो हाइट क्या होगा वो चीज़ हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं r के टर्म में। तो भाई व्हेन r इक्वल्स टू √s/6π देन h इक्वल्स टू, तो भाई यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो s माइनस 2πr², r की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये चलाएगा s अपॉन 6π और डिवाइडेड बाई 2π इंटू √s/6π। तो यहाँ तक की बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं।
तो h इक्वल्स टू, देखिए 2 पाई से 6 पाई 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा s माइनस एस बाई 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2s डिवाइडेड बाई 3, और इसे हम लोग रूट के अंदर ले जाते हैं, ये देखिए तो लिखा जाएगा 4 पाई स्क्वायर s अपॉन 6 पाई। इस पाई से यह पाई कैंसिल आउट होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आपके पास आया 2s बाई 3 अंडर रूट 2 पाई s बाई 3। इसे फर्दर लिखा जा सकता है, इस रूट 2 बाई 3 से ये 2 बाई 3 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये चलाएगा अंडर रूट 2 बाई 3, पाई नीचे है तो पाई, यह स्क्वायर रूट ऑफ एस से इस एस को डिवाइड करेंगे तो यह इतने के बराबर आएगा। अब हम लोग एच और आर में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, तो आर तो ऑलरेडी आप यहाँ पर निकाल ही चुके थे, और एच जो है सो आपका यहाँ पर निकल चुका था। तो नाउ अब देखिए यहाँ s अपॉन 6 पाई है, यहाँ भी 6 पाई हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 4s अपॉन 6 पाई, 2 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4 को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, तो देखिए तो ये इतने के बराबर होगा, और अंडर रूट s अपॉन 6 पाई कितने के बराबर है, r के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे h इज इक्वल टू 2r, और 2r क्या होगा, डायमीटर होगा ना, और h क्या होगा, डेट इज़ हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर होगा ना, डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, अर्थात वॉल्यूम तभी मैक्सिमम होगा जब हाइट जो है डायमीटर के बराबर हो, इस कंडीशन के तहत जब सरफेस एरिया उसका गिवन हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ऑपरेट आपने करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस आपने इसका एक चैनलाइज्ड आंसर देना है। भाई जो गिवन क्वांटिटी होंगे वो सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और जिसे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाना है उसे एक वेरिएबल के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, आप देख ही रहे होंगे। अब चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्रूव डैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 by 27 of the volume of the sphere, इसमें कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, अर्थात सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं। तो कहता है कि भाई इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है या कोन है, इसका अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, इस स्फीयर का रेडियस जो दिया हुआ है दैट इज़ आर, अर्थात यह स्फीयर का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, तो ये भी डिस्टेंस जो होगा वो आर होगा,
और ये भी डिस्टेंस जो होगा वो भी r ही होगा। तो इस कोन का जो वॉल्यूम होगा, अगर यह कोन मैक्सिमम वॉल्यूम को कंटेन कर रहा हो तो इसका वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। ये चीज़ प्रूव किया जाना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। यह जो है सो इसका कोन का रेडियस हुआ, यहाँ से यह परपेंडिकुलर होगा। अगर इस एंगल को आप थीटा कहते हो, इसे हम लोग ओ कह लेते हैं, इसे ए कह लेते हैं, इसे बी कह लेते हैं और इसे सी कह लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि भाई ओ सी जो होगा डेट इज़ आर कॉस थीटा। अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग डी कहते हैं तो ओ डी जो होगा डेट इज़ आर साइन थीटा। तो हाइट जो कोन का होगा, हाइट ऑफ कोन यह ओ ए के बराबर होगा और ओ ए जो है ओ डी प्लस डी ए के बराबर होगा। ओ डी आपको मालूम ही है डेट इज़ आर साइन थीटा और डी ए मालूम ही है डेट इज़ आर। तो ये आपके पास आ चुका आर होल इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। और रेडियस जो है इस कोन का वह ओ सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ओ सी आप निकाल चुके हैं डेट इज़ आर कॉस थीटा। लेट v इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम हम लोग v सपोज कर लेते हैं। तो v कितने के बराबर होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात 1/3 पाई आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू एच, तो आर होल इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब देखिए वी थीटा का फंक्शन हो चुका। अब हम लोग इसके मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो v इज़ इक्वल टू, ये लिखा जाएगा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। दोनों साइड हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए तो डी वी बाई डी थीटा that is pi r cube divided by 3 cos of cube theta minus 2 cos theta into sin theta into 1 plus sin theta होगा। अब यहाँ से चले हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसे लिखा जाएगा d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर डैट इज इक्वल टू पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 होल इंटू, इसे लिख सकते हैं -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगेगा, पीछे कॉस का माइनस साइन होगा तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। फिर साइन को करेंगे तो माइनस साइन ही रहेगा, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, फिर -2 कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 का 0 मैंने पहले इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट किए थे, फिर दूसरे में इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट किए थे, तीसरे में इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा इतना इंटू साइन थीटा। अब चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो इसे लिखा जाएगा d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर डैट इज इक्वल टू पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 होल इंटू, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से देखिए तो लिख सकते हैं -5 कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपके पास चलाएगा 3 साइन थीटा और यहाँ से आपके पास चलाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो 2 + 5 साइन थीटा लिखा जाएगा।
ठीक उसी तरीके से और भी कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म था, एक मिनट थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड मोड में। यह -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये -5 हो चुका यहाँ पर, तो -5, तो यहाँ से आप माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से आया था -5, माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से 5 साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 साइन थीटा, अर्थात 2 + 7 साइन थीटा, ये लिखा जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा का टर्म है, तो ये लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन ऑफ थीटा, ये लिख लिया। तो हमने dv/d थीटा भी निकाल लिया और d2v/d थीटा स्क्वायर को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए dv/d थीटा को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो पुट dv/d थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो चले इस पार्ट को रब करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इसके लिए, तो इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ करते हैं हम लोग। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ लिखा पड़ा है, इसकी आवश्यकता थी। अब यहाँ से dv/d थीटा को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो dv/d थीटा जो था इतने के बराबर था, अर्थात cos³ थीटा -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, यह 0 के बराबर है। यहाँ से हम लोग cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यह आएगा cos स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos स्क्वायर ऑफ थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इधर cos थीटा इक्वल्स टू 0, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। डायग्राम को रिकॉल कीजिए, डायग्राम मैं जस्ट यहाँ पर बना भी दूंगा। डायग्राम इसी तरीके का था, यह कोण था और यही आप थीटा सपोज कर रहे थे, यह आर था, इसी को आप थीटा सपोज कर रहे थे, तो थीटा कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब और cos स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ cos स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो ये देखिए, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए अब इस सेगमेंट में हम लोग चले आते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इधर साइन थीटा +1 दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू -1, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू -90 डिग्री, साइन 91 साइन -90, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब आपके पास लास्टली आपके पास बच गया 3 साइन थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो यही एकमात्र क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया है, क्रिटिकल पॉइंट। अब देखेंगे कि यह क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है,
इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बीच वाले पार्ट को ज्यों का त्यों रहने देते हैं और इस सेगमेंट को इरेज करते हैं, क्योंकि हमें इसकी भी आवश्यकता है और इसकी भी आवश्यकता है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग इरेज कर रहे हैं और उस रिमेनिंग कैलकुलेशन को इस पार्ट में हम लोग करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ d2v over d theta square at theta equals to sin inverse of 1/3, तो डैट इज इक्वल टू, देखिए तो ये लिखा जाएगा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होल इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन है भाई, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1/3 है तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये पीछे माइनस था ही, ये थोड़ा सा अस्पष्ट लिख देते हैं, माइनस 1/9 होगा। साइन थीटा का वैल्यू 1/3 पुट कर दिए, यहाँ भी साइन थीटा की जगह पर 1/3 पुट करेंगे, ये लिखा जाएगा इंटू 2 + 7/3। इसके बाद प्लस साइन था तो प्लस साइन दिया, साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ से लिखेंगे 2 × 1/9 इंटू 1 प्लस साइन थीटा अर्थात 1 + 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह लिखा जाएगा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होल इंटू, तो 9 × 10 9 × 8 तो यहाँ से आ गया -8/9 इंटू 13/3 प्लस यहाँ से 4 तो यह 8/27 होगा। यहाँ से चलिएगा तो देखिए यह पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यहाँ माइनस चलाएगा, 27 है तो 27 लिख दिए, तो यह 8 × 12 होगा। देखिए तो यह लेस देन 0 हो चुका, इसका मतलब कि देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकल चुका। अब इस कोण का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है वो निकाल रहे हैं, अर्थात वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम कोण, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोण। ये देखिए तो ये कितने के बराबर होगा, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और 1 + 1/3 है ना। यहाँ से चलेंगे तो यह 8 × 4 डिवाइडेड बाई 9 × 9 पाई आर क्यूब, ये लिखा जाएगा। यहाँ से फर्दर हम लोग लिखेंगे 8/27 × 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो देखिए तो ये इतने के बराबर चलाया, 8/27 × वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यही ना प्रूव किया जाना था कि भाई जो लार्जेस्ट कोन स्फीयर ऑफ रेडियस आर के अंदर इंस्क्राइब किया जाएगा, अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो दोनों के वॉल्यूम के बीच में यह रिलेशन होगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये जो है सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो होपफुली क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। थोड़ा यह क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन आप संभाल के करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड CBSE एकेडमिक में तो एक क्वेश्चन पूछती ही है और कंपटीशन में भी